हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश प्रधान फ्रॉम प्रधान विंग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे चैनल का स्लोगन ही है व्लॉग विद नॉलेज, यानी कि व्लॉग एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज वाली वीडियोस भी देते हैं। हम जहां जाते हैं आपको व्लॉग देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, वहां पर क्या क्या वहां के प्रोसीजर है, वो सब भी हम आपको बताते हैं। अभी लास्ट टाइम हमारा जो टूर हुआ है वो रुद्रपुर से लुधियाना का हुआ है, जिसमें हमें रिटायरिंग रूम बुक करना पड़ा मुरादाबाद में। वो वीडियो नहीं देखी है, वो व्लॉग नहीं देखा है, तो वो जाकर के अभी आप जरूर देखिए। आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ, जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो वीडियो जाकर के देखिए, उसमें मैं विजिट भी किया हूँ, डोरमेट्री बुक करा था, डोरमेट्री की क्या सुविधाएं थी, क्या फैसिलिटी थी, सब कुछ मैंने आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बता रखा है और दिखा भी रखा है। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिटायरिंग रूम को लेकर के। रिटायरिंग रूम है क्या, इसको बुक करने के क्या क्या प्रोसीजर हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, सब चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, नॉलेज वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार बरसाइए भाई। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिटायरिंग रूम होता क्या है। देखिए, रिटायरिंग रूम एक ऐसा होटल है जो रेलवे द्वारा अपने यात्रियों को दिया जाता है। किन यात्रियों को? वो यात्री जो स्लीपर या स्लीपर से ऊपर के क्लास की टिकट बुक करते हैं, उन यात्रियों को रेलवे द्वारा दी जाने वाली ठहरने की उच्चतम व्यवस्था होती है। ठहरने की उच्चतम व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि अगर कोई ट्रेन है, बनारस से दिल्ली को आपको जाना है वाया कानपुर। वाया कानपुर से मतलब ये है कि आपकी ट्रेन बनारस से चलेगी और आपको कानपुर छोड़ देगी, और उसके ठीक 12 घंटे बाद आपको दूसरी ट्रेन मिलेगी जो कि कानपुर से आपको दिल्ली छोड़ेगी। अब ऐसे कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रेन पकड़ के जाइए कानपुर और 12 घंटे या तो आप स्टेशन पे बिताइए, या फिर आप बाहर जाकर के कोई होटल बुक कीजिए, जो कि नॉर्मली आपको 500-600 रुपये से शुरू हो जाता है। वो 500-600 से नीचे की बात नहीं बनती है। तो वो बाहर आप जाकर के वो टिकट होटल बुक कर सकते हो। वो भी पता नहीं रेलवे स्टेशन से कितना दूर आपको जाना पड़ेगा, उसका भी कोई ठीक नहीं रहता। लेकिन रिटायरिंग रूम एक ऐसा होटल है, जैसा मैंने बताया, एक ऐसा व्यवस्था है जो कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आपको रिटायरिंग रूम मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही रेलवे द्वारा यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था करी जाती है, जिसमें विभिन्न विभिन्न तरह के कमरे होते हैं, बहुत तरह के कमरे होते हैं। जैसे कि डोरमेट्री, अगर आप सिंगल जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है डोरमेट्री का। डोरमेट्री में भी एसी और नॉन एसी दोनों होता है। बेसिकली एक बेड होता है। ये डोरमेट्री भी 4 तरह के आप कहूंगा मैं। एक तो एसी नॉन एसी मैंने कैटेगरी बता दी। इसके अलावा एक होता है ओपन बेड। ओपन बेड मतलब कि एक बड़ा सा कमरा रहेगा, उसमें 15-16 बेड लगे रहेंगे दूर दूर पर, और लॉकर रहेगा। लॉकर में अपना सामान लॉक कीजिए, बेड पर जाकर के सोइए। लास्ट में जो मैं मुरादाबाद गया था ना दोस्तों, मैं शॉक्ड हो गया था। इसी तरह का डोरमेट्री वहां पर बुक हुआ था, इसी तरह की फैसिलिटी थी। चारों तरफ से कूलर लगे हुए थे, पंखा चल रहा था, और डोरमेट्री आप अपना मैं सामान लॉक किया और वहीं बेड पर सो गया। सुबह अलार्म लगा के सोया हुआ था, सुबह का टाइम हुआ, बस मैं बैग खोला अपना, अलार्म नहाया धोया, फिर चल दिया। हालांकि इसमें नहाना धोना, वॉशरूम, बाथरूम, सारी फैसिलिटी दी जाती है, गीजर वगैरह सब कुछ लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं अभी रांची गया था लास्ट टाइम, काफी टाइम हो गया, रांची गया था। वहां पर मैंने जब डोरमेट्री बुक किया था, तो वहां पर केबिन मिला था। प्लाई बोर्ड से ही जो है ऊंची ऊंची क्यूब साइज में केबिन बना रखा था, उसमें एक एक बेड दिया हुआ था, एसी था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर, सारे स्टेशनों पे सारी सुविधाएं सेम होती हैं। कई जगह पर क्या होता है कि आपको एसी कमरे नहीं मिलेंगे, एसी डोरमेट्री नहीं मिलेगा, या एसी रूम नहीं मिलेगा, या एसी डबल बेड नहीं मिलेगा। आपको पंखे से या कूलर से काम चलाना पड़ता है। पंखा तो नहीं, लेकिन कूलर भी रहता है, पंखा कूलर दोनों रहता है। अगर आप कई जगह होता है कि आपको एसी ही मिलता है, पंखा कूलर नहीं मिलता। मैं रांची गया था ना, वहां पर पंखा, नॉन एसी का सिस्टम नहीं था, केवल एसी था। तो वहां पर एसी का भी व्यवस्था आपको मिल जाएगा। तो एसी नॉन एसी हर जगह का, हर स्टेशन का अलग अलग व्यवस्था होता है। और अगर इसके चार्जेस की बात करूँ ना, तो एकदम माइनर चार्जेस होते हैं। जैसे अभी मैं मुरादाबाद गया था, फैसिलिटी तो ना के बराबर ही थी। बेड था, पंखा कूलर चल रहा था, और अपना सामान लॉक कर दिया मैंने। 24 घंटे के 99 रुपए, केवल 24 घंटे के, मतलब कि रात के 8 बजे से लेकर के अगले रात के 8 बजे तक का 99 रुपए मात्र। सामान लॉक करके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन तो फ्री रहोगे ना। सामान लॉक रहेगा लॉकर में, कूलर चल रहा है, सोने के लिए एक बेड है, और शोर शराबा ज्यादा नहीं रहता है। हालांकि स्टेशन की आवाज आती रहती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही ये होता है। तो ऐसा है, तो रेट भी बहुत कम जेन्युइन होता है। और इसके अलावा मैं रांची जब गया था ना, तो 12 घंटे का मेरे से कुछ समथिंग 158-159 रुपए लिया गया था 12 घंटे का, या मतलब 24 घंटे का लगभग 250 से 300 रुपये लग जाता है।
डोरमेट्री का। तो एसी नॉन एसी का अलग अलग व्यवस्था है और आप उसी हिसाब से अपना रिचार्ज कर सकते हो। और जो रिटायरिंग रूम का टाइमिंग होता है ना, वो 8 बजे से, शाम के 8 बजे या सुबह के 8 बजे से ही शुरू होता है। और 12 घंटा मतलब कि सुबह से शाम के 8 बजे तक, या 24 घंटा मतलब कि अगले दिन के 8 बजे तक। 8 बजे से ही ये कैलकुलेशन शुरू होती है, ठीक है। अब आप 12 बजे आओ चाहे 4 बजे आओ, आपका कैलकुलेशन 8 बजे से ही चेक इन शुरू होगा, ठीक है। वही व्यवस्था आपकी रहेगी। तो ऐसा होता है डोरमेट्री, ठीक है। तो रेलवे द्वारा दी जाने वाली एक तरह से मैं कहूंगा कि अच्छी सुविधा है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आपको मिल जाती है। अगर आपका ट्रेन अगर आ भी रहा है, अगर आप लेट भी हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही हो, घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी आप पहुंच सकते हो ट्रेन के स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक, ठीक है। तो एक कितने टाइप के कमरे होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया, पहला होता है डोरमेट्री। डोरमेट्री में चार कैटेगरी आती है। पहला एसी नॉन एसी कंफर्म, दूसरा है केबिन और विदाउट केबिन। केबिन का मतलब कि आपको एक ही बेड रहेगा, लेकिन उसको केबिन में डाल करके दिया जाएगा। एक प्लाई का ही केबिन बना के देते हैं, या फिर वो जो फैब्रिक वाला सीट होता है ना, उससे ही केबिन बना करके देते हैं, जिससे आप प्राइवेसी रहती है आपकी। और एक रहता है भाई कि ओपन का मतलब कि जैसे मैं मुरादाबाद गया था, एकदम ओपन चारों ओर से, बस बेड रहेगा, आप सो, और लॉकर रहेगा, लॉकर में अपना सामान बंद करो। हाँ, वॉशरूम आपको बढ़िया मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप सो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा फिर आता है सिंगल बेड और डबल बेड। रूम की बात कर रहा हूँ। रूम में अगर आप सिंगल बेड है तो 2 लोग अगर आप रह रहे हो, एक ही रूम में रहना चाहते हो, तो आप सिंगल बेड यूज कर सकते हो। और अगर डबल बेड यूज करना है तो आपके पास अगर मान लो 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ऐसे में आप डबल बेड भी यूज कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। हालांकि अगर आप सिंगल हो तो आपको डोरमेट्री ही बुक करनी पड़ेगी। कई लोग पूछते हैं कि भाई कपल के लिए क्या रूम मिलता है क्या? अगर शादीशुदा है तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको। अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों खर्च का। कितना पैसा लगेगा भाई साहब? तो पैसा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम लगता है। मैंने जैसा बताया कि मैं मुरादाबाद जब गया था तो 99 रुपए मेरे को 24 घंटे के लगे थे। 99 रुपए 24 घंटे के। और कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, बेड है, तकिया मिला हुआ है, लॉकर मिला हुआ है, उसमें सामान मैं लॉक करके आया हूँ, वॉशरूम है, बाथरूम है, नहाना धोना सब कुछ, गीजर वुजर सब मिल रहा है, ठीक है। हाँ, बस एक चीज थी उसमें कि प्राइवेसी नहीं थी ज्यादा, मतलब बेड ओपन था ना। और मैं रांची जब गया था तो वहां पर एसी कमरे थे, एसी डोरमेट्री था, तो उसमें मेरे को केबिन बना के दिया गया था, केबिन था। तो उसमें मेरे को लगा था 158 रुपए 12 घंटे के। तो 158 रुपए 12 घंटे के मतलब लगभग 250 रुपए से 300 रुपए जो है ले लिया था इन लोगों ने 24 घंटे के। तो मैं 12 ही घंटा मेरे को रुकना था, तो वो वहां पर व्यवस्था थी। बाकी पिलो ब्लैंकेट आपको बढ़िया धो धा करके वॉश करके देंगे, जैसे रेलवे में जो मिलता है वही वाला आपको मिलेगा, हिसाब किताब वही रहेगा, ठीक है। तो खर्चा मतलब कि बहुत ही कम ही होता है, बहुत ज्यादा खर्चे की बात नहीं होती। टॉपिक है दोस्तों बेनिफिट का, कि क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए, आप रिटायरिंग रूम कहीं से भी बुक कर सकते हो। जैसे सोर्स स्टेशन है, सोर्स स्टेशन मतलब कि जहां से आप चल रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म से आप चलने, मतलब जिस रेलवे स्टेशन से आप चलने वाले हो, वहां पर भी आप 24 घंटे पहले रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो। अगर मान लो आप एक दिन पहले आ गए ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिटायरिंग रूम आप बुक कर सकते हो सोर्स स्टेशन से भी 24 घंटे तक की। तो 24 घंटे तक की आप सोर्स स्टेशन से टिकट बुक कर लो, रिटायरिंग रूम बुक कर लो, वहीं पर एक दिन आराम करो, अगले दिन ट्रेन लेकर के आप जा सकते हो। दूसरा फायदा ये है कि अगर बीच में कहीं हाल्ट है, हाल्ट इन द सेंस कि आपको चेंज करना है ट्रेन, तो बीच में भी आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो, चाहे 6 घंटे के लिए, चाहे 8 घंटे के लिए, चाहे 12 घंटे के लिए, चाहे 24 घंटे के लिए, चाहे 48 घंटे तक का भी बुक कर सकते हो रिटायरिंग रूम। और उसके बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है डेस्टिनेशन पर। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, जैसे बनारस आपको दिल्ली जाना है, बनारस में भी आप बुक कर सकते हो। अगर कानपुर में आपको ट्रेन बदलनी है तो कानपुर में भी आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो। और अगर आप को बनारस जाना, दिल्ली पहुंचते हो, तो दिल्ली में भी आप रिटायरिंग रूम 48 घंटे तक का बुक कर सकते हो। मतलब अगर आपका मान लो दिल्ली में 2 दिन का काम है और आपको 2 दिन काम करके बस जैसे तैसे निकलना है, तो आप डेस्टिनेशन का ही रिटायरिंग रूम बुक कर लो, जो कि 300 से 400 रुपए पड़ेगा। और वहां पे आप बुक कर लो और अपना रूम सामान लॉक वॉक करके जाओ, अपना काम करके आओ और वहीं आराम करो। फिर अगले दिन जाओ, काम करके आओ, वहीं आराम करो और शाम को फिर ट्रेन पकड़ करके वापस अपने रास्ते, ठीक है। तो सोर्स स्टेशन पे भी बुक कर सकते हो, बीच में भी बुक कर सकते हो और लास्ट में भी बुक कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो और इसका फायदा ये होता है कि एक तो इकोनॉमिली है, पैसा आपका कम लग रहा है, और दूसरा चीज ये कि आपको ज्यादा दूर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रेलवे स्टेशन पर ही आप रहेंगे, तो ट्रेन के आने जाने का अनाउंसमेंट भी आप सुन पाओगे। और अगर अर्जेंसी आती भी है तो आप दौड़ करके जा सकते हो रेलवे स्टेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द थिंग बिजनेस आपको बेनिफिट्स आपको देखने भैया, फायदे तो बहुत बता दिए, अब नुकसान भी आपको बता देता हूँ। देखिए, इकोनॉमी है,
ठीक है, इकोनॉमी को मैं नहीं, अगर इकोनॉमी को अगर नजरअंदाज करो तो फैसिलिटी ना के बराबर आपको मिल रही है। ना के बराबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेड मिल रहा है, तकिया मिल रहा है, ठीक है, कूलर है, ठीक है, पंखा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर जगह पर एसी होना चाहिए, एसी मैंडेटरी करना चाहिए। गर्मी का सीजन है भाई साहब, लेकिन इकोनॉमिकली फिर से मैं कह रहा हूँ, देखता हूँ ना तो फिर मुझे वो सही लगने लगता है। पैसे को देखता हूँ तो उससे वो मुझे सही लगने लगता है, फैसिलिटी सब सही लगने लगती है कि भाई 99 रुपए में 24 घंटे रुकने को मिल रहा है 100 रुपए में, क्या लोगे भाई साहब रेलवे से, और क्या चाहिए। कूलर, पंखा, इस आपको लॉकर और नहाना धोना, बेड, चद्दर सब कुछ मिल रहा है, अभी और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये चीज तो मैं कहूंगा। और दूसरी चीज ये है ना कि थोड़ी सरकारी सुविधाएं हो ना तो फैसिलिटी आपको कम मिलती है, ऐसी बात नहीं है। ये तो मान लो इकोनॉमी था, थोड़ा सा अपर लेवल में जाओगे ना, जब आपका रूम बुक करने लगोगे, जब 600-700 रुपए आपको लगेगा, तब आप देखोगे कि ये 600-700 रुपए में जो प्राइवेट होटल्स होते हैं वो ज्यादा बेटर होंगे रेलवे के कंपेरेटिवली, है ना। और तीसरी चीज ये है कि खाने पीने का जो बंदोबस्त है ना, अगर आप रिटायरिंग रूम में बुक करोगे तो वही प्लेटफॉर्म वाला खाना मिलेगा, वही सब महंगा और फर्जी वाला, जिसपे रेट नहीं लिखा होता है और फर्जी रेट बताते हैं वो लोग। और अगर आप होटल में रहोगे तो उनका एक मेन्यू कार्ड होता है, उस मेन्यू कार्ड के हिसाब से आप अपना ऑर्डर कर सकते हो, सामान जो चाहोगे वो अच्छा चीज आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर आपको खुद ही जाकर के लेना होगा और खुद ही जो है परचेज करना पड़ेगा, वही रेलवे वाला खाना आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मैं डिसएडवांटेज बताया, लेकिन डिसएडवांटेज से ज्यादा मेरे को एडवांटेजेस लगे। अगर आपको इसका रिटायरिंग रूम बुक करना है तो आपको ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कैसे आपको बुक करना है, क्योंकि अभी मेरे पास तुरंत पीएनआर नंबर नहीं है। अगर पीएनआर नंबर आपके पास नहीं है, मैंने जैसे बताया कि अगर आप स्लीपर कोच से ऊपर का ही टिकट बुक करोगे तभी आपको अलाउ करेगा, स्लीपर कोच या उससे ऊपर का, क्योंकि स्लीपर कोच में आपको जो पीएनआर नंबर मिलता है वो पीएनआर नंबर आपको डालना पड़ेगा रिटायरिंग रूम बुक करते समय। वो पीएनआर नंबर आप जब डाल दोगे ना तभी जाकर के आपको वो रिटायरिंग रूम मिलेगा। खैर, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं, देख लीजिए, यही प्रोसीजर है। अपनी पुरानी वाली वीडियोस से कट करके मैं बता रहा हूं, सारा सिस्टम यही है, कोई नई बात नहीं है। वैसा टिकट होना चाहिए जिसमें कि पीएनआर नंबर जनरेटेड हो, यानी कि जनरल टिकट नहीं चलेगा, कम से कम उसमें पीएनआर नंबर जनरेटेड होना चाहिए। अब चाहे 2S हो, AC हो, नॉन AC हो, स्लीपर हो, जो भी है। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि रिटायरिंग रूम बुक करें कैसे। तो पहले तो बता दूं कि पीएनआर नंबर आपके पास होना चाहिए। तो पीएनआर नंबर आप जाएं IRCTC की वेबसाइट पर या IRCTC ऐप पर, वहां पर माई बुकिंग पर जाकर के आप अपना टिकट का पीएनआर नंबर चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो काम करना है कि आपको जो है जब आप ऐप ओपन करेंगे तो वहीं पर आपको रिटायरिंग रूम का ऑप्शन मिलेगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे ना तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लें, वो आपको irctc.com पर जो है लेकर के चला जाएगा। आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पर भी डाल करके irctc.com करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो एक बेड पर एक आदमी सोया हुआ एक लोगो होगा, वही जो है रिटायरिंग रूम का ऑप्शन है। आप उस पर क्लिक करें और यहां पर आपको पीएनआर नंबर डालना होगा। आपने जो पीएनआर नंबर डाला है, जो लिया है, वो पीएनआर नंबर जब आप डालेंगे तो आपके टिकट की सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि ट्रेन नंबर, आनंद विहार, मतलब कि ट्रेन नंबर, कहाँ से चल रही है ट्रेन, कहाँ को जा रही है, कितने तारीख को जा रही है, कितने तारीख को चल रही है, कितने तारीख को कितने बजे पहुंच रही है, सारी डिटेल होगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पीएनआर यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक सोर्स स्टेशन का और एक डेस्टिनेशन स्टेशन का। सोर्स स्टेशन मतलब कि जैसे आनंद विहार से मैं गया था, मेरा देखिए टिकट 14 तारीख का है, 14/9/2022 का, और मेरे को 15/9/2022 को शाम को 7:15 बजे ट्रेन पहुंचनी थी और सही में वाकई अपने ऑन टाइम पहुंची थी ट्रेन। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई 14 तारीख का टिकट है, तो यहाँ पर मैं सोर्स स्टेशन का भी जो है मैं चाहूँ तो रिटायरिंग रूम बुक कर सकता हूँ। यानी कि मान लीजिए मैं 12 ही तारीख को आ गया स्टेशन पे, या 12 ही तारीख को मैं वहाँ आके चाहूँ तो रह सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आराम से जो है मैं 14 तारीख को टिकट लूंगा, ट्रेन बोर्ड करूंगा। या फिर जब जो मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन है यानी कि रांची, वहाँ पर जाकर के मैं 48 घंटा, याद रहे 48 आवर्स तक का मैं जो है टिकट अपना रिटायरिंग रूम जो है बुक कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद अगर मान लीजिए 48 घंटा भी आपको कम लग रहा है, उसके बाद भी अगर आपको रहना है तो आप चाहें तो मैन्युअली वहां जाकर के बढ़वा सकते हैं, वहां पर ही जो है बढ़ जाएगा आपका टाइम। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, सोर्स स्टेशन का और डेस्टिनेशन स्टेशन का। जब यहाँ पर दोस्तों सोर्स स्टेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सहादरा, न्यू दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, लोकल स्टेशन जहाँ पर रिटायरिंग रूम अवेलेबल है वो दिखाएगा। वहीं डेस्टिनेशन स्टेशन पर देखिए तो मैं रांची डालूंगा, रांची ही पहुंच रहा हूँ। रांची पे क्लिक करने के बाद दोस्तों चेक इन डेट, मतलब कि कितने तारीख को आपको पहुंचना है। तो मान लीजिए मैं 14 को ट्रेन है, 15 को पहुंच रही है, तो 15 तारीख को मैंने डाल दिया। वहीं फिर जो है दोस्तों चेकआउट डेट, मान लीजिए 15 तारीख को मेरे को पहुंचना है और भाई 7:15 का ट्रेन है, तो 8 बजे तक का जो है मेरे को मिल जाए या 7 बजे तक का स्लॉट मिल जाए तो ठीक है। अब चेकआउट डेट मैंने डाल दिया, 16 तारीख को मेरे को 8 से 8 रहना है, मतलब कि 12 घंटा मेरे को रुकना था दोस्तों।
मेरी ट्रेन 7:15 बजे पहुंच रही है और मैं चाहता तो 7 बजे से 7 बजे तक का ही कर सकता था टिकट बुक, लेकिन दोस्तों ये जो 2022 का नया गाइडलाइन है ना, यहाँ पे आप स्लॉट टाइम अपने से नहीं सिलेक्ट कर सकते। स्लॉट टाइम जो है रेलवे द्वारा ही दिया जाएगा। वहाँ पर अगर आपका टाइम अवेलेबल है, जो अगर आप जिस टाइम पे रहना चाहते हैं उसी टाइम को आप उसी स्लॉट को जो है बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम अपने से नहीं सेट कर सकते, कस्टम टाइम नहीं सेट कर सकते। जैसे मैं रांची गया था तो वहाँ से 8 से 8 का टाइम चल रहा था। आप चाहे शाम को 8 बजे लीजिए तो सवेरे 8 बजे छोड़ देंगे 12-12 घंटे के हिसाब से, या फिर शाम को 8 बजे लिए तो अगले शाम को 8 बजे छोड़ेंगे। मतलब कि 8-8 का जो है उनका रेशियो चल रहा था। 8 बजे से ही जो है चेक इन हो रहा था, चेकआउट हो रहा था। अब आप जिस स्टेशन पर जा रहे हैं वहाँ का क्या टाइमिंग है वो अलग हो सकता है। मेरे रांची में तो मैं गया था तो वहाँ पर 8 से 8 का टाइमिंग चल रहा था। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर चेक इन डेट मैंने डाल दिया 15 तारीख, क्योंकि मेरी ट्रेन 15 तारीख को शाम को 7:15 बजे पहुंच रही है। और चेकआउट डेट दोस्तों मैंने डाल दिया 16 तारीख को, यानी कि सुबह 8 बजे तक का, यानी कि 16 तारीख का मैंने जो है चेकआउट डेट डाल दिया। अभी यहाँ पर दोस्तों टाइम सिलेक्शन नहीं है, आगे चल करके अभी टाइम सिलेक्शन भी होगा। अब दोस्तों बात आती है बेड टाइप की। तो बेड टाइप आपका कौन सा होने वाला है? जैसे कि मैंने बताया था कि डोरमेट्री, सिंगल, डबल जो भी है, तो यहाँ पर मैं अकेला हूँ तो भाई डोरमेट्री बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा, तो डोरमेट्री ही मैं लूंगा। यहाँ पर एसी स्टेटस का ऑप्शन आता है, तो आप एसी और नॉन एसी दोनों अवेलेबल होता है। कुछ स्टेशन पर केवल एक ही अवेलेबल होता है, कहीं एसी ही अवेलेबल होता है, कहीं नॉन एसी भी अवेलेबल होता है। तो भाई आप एक बार जो है ऑल पे ही सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट कर दिया एसी स्टेटस का। और दोस्तों उसके बाद कोटा में भाई जनरल डाल दिया। उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पे करूंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे को कुछ डिटेल आ जाएगी, पीएनआर नंबर दिखाएगा, सोर्स स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन, ट्रेन नंबर वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर दोस्तों आता है टाइम स्लॉट की बात। तो मैंने जैसे बताया था कि भाई यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से कस्टम टाइम सेट नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, डोरमेट्री में एसी मतलब कि यहाँ पर केवल एसी ही अवेलेबल है और डोरमेट्री में केवल एसी ही अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इनका स्लॉट है उस हिसाब से जो है आप टाइमिंग देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 15 तारीख को 8 बजे से सुबह 8 बजे से 20 बजे तक, मतलब कि सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। 14 तारीख को इन लोगों ने डाल के रखा है शाम को 8 बजे से लेकर के अगले दिन के सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे तक का 475 रुपए इनका प्राइस है और 12 घंटे का 238 रुपए है। तो यहाँ पर स्लॉट टाइमिंग जो है ना दोस्तों, इनका अपना पर्सनल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए दोस्तों कि अगर 7:15 पे ट्रेन चल रही है तो पहुंच रही है तो 7 बजे से ही अगर 7 बजे तक का होता तो बेटर होता, लेकिन मैं कस्टम सेट नहीं कर सकता टाइम। तो अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को करना क्या पड़ेगा, 8 बजे से 8 बजे तक का स्लॉट सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 8 बजे से 8 बजे तक का स्लॉट सेट करूंगा और जैसे ही मैं वहां से नेक्स्ट करूंगा ना दोस्तों, अपना एक स्लॉट सेलेक्ट करके 12 घंटे का, तो मेरे को 12 घंटे ही रुकने थे, तो सेलेक्ट करके जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरे को कुछ और डिटेल आएगी, जहां पर मेरा नाम, जेंडर, मेल, एज और रूम टाइप कौन सा होने वाला है आपका रूम, वो आपको दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको स्लॉट का बता दिया जाएगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक का आप बुक कर रहे हो, टैरिफ इतने का है। यहाँ पर टैरिफ 238 रुपये का दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ना, जीएसटी वीएसटी लगा करके 250 रुपये का हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे नाम, पता, आप कहाँ से आ रहे हो, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। डाल दीजिएगा, सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आईडी कार्ड टाइप पूछेगा, तो आईडी कार्ड टाइप में आप चाहे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आधार कार्ड इज़ द बेस्ट, तो आधार कार्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो डिटेल है, जो उनमें आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो स्टेप आने वाला है दोस्तों, अब जब जैसे ही प्रोसीड पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर जो है एक रिव्यू दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है आपने ये सेलेक्ट किया है, आपका नाम ये है, आपका टैरिफ ये है और उसका एड्रेस, आपका जो रूम है वो यहाँ पर है। देखिए फर्स्ट फ्लोर दिखा रहा है, विदेशी लॉकर आपको मिलेगा वहाँ पर, वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर देखिए, जैसे लास्ट में 250 रुपये हो गए ना, तो ऐसा ही कुछ होता है। तो ये 250 रुपये हो गए, तो भाई जैसे ही आप उसके बाद नेक्स्ट करेंगे ना, तो आपसे जो है पेमेंट वाला मोड आ जाएगा, पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई या फिर वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोनपे का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का। भाई यहाँ पर मैं पेटीएम का यूज़ कर लूँगा, पेटीएम से जो है यूपीआई के थ्रू ही जो है मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो पेमेंट कर दीजिए। करने के बाद जैसे ही कन्फर्म करेंगे ना दोस्तों, तो आपके पास एक जो है
शो कर देगा कि भाई आपका जो नाम ये है और आपने ये बुक कर दिया है। लेकिन वहां पर दोस्तों जो स्टेटस होगा ना, वहां पर नॉट कंफर्म लिखेगा। तो नॉट कंफर्म से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद आपको एक ईमेल मिलने वाला है जिसमें जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो है डॉर्मेट्री D11 D5 जो भी है, या फिर सिंगल बेड डबल बेड जो भी है, वो कंफर्म हो चुका है। थोड़ी देर बाद एक ईमेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा रेलवे से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। रिटायरिंग रूम का मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। और अभी हम लोग रुद्रपुर से मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद से अब हमें ट्रेन मिलेगी लुधियाना के लिए, तो मुरादाबाद से हम लुधियाना चलेंगे। और आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे वाला ब्लॉग भी देखते चलिएगा, बहुत अच्छा। और जो पुराने वाला ब्लॉग है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।